प्रिपोजिशन हम कर रहे थे। पिछले दिन हम नियम देखे। आज इसके सेंटेंस से आपको प्रिपोजिशन भरना हो तो आप कैसे भरोगे वो देखना। जैसे द बुक, द अलमीरा, यानी किताब कहाँ पर है? अलमारी में है। अंदर होने का भाव बता रही है, ठीक है ना, अंदर होने का भाव। और किताब जब अलमारी के अंदर ही है, इसका मतलब स्थिर हो गई, गतिशील नहीं हुई। किताब अलमारी के अंदर बंद है, यानी बैग के अंदर है या अलमारी के अंदर है, तो वहाँ अंदर होने का भाव स्थिर अवस्था में बताता हो, वहाँ पर अपने को प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग करना है? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। वहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अंदर के लिए स्थिर अवस्था में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। शी वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गई बस, यानी वह बस से जयपुर गई। बस यहाँ किसका काम कर रही है? साधन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? साधन का काम कर रही है बस। और यात्रा अगर हम किसी के अंदर बैठ के करते हैं, चाहे कोई भी वाहन हो, बस हो, ट्रेन हो, कार हो, प्लेन हो, उन सब के अंदर बैठ के यात्रा की जाती है, तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखो साधन का काम करे तो वहाँ बाई का प्रयोग करते हैं। इसलिए आ गया सी वेंट टू जयपुर बाय बस, वह जयपुर बस से गई। ही किल्ड स्नैक, उसने सांप को मारा। किससे मारा? छड़ी से मारा, एक स्टिक। यहाँ पर ये जो छड़ी है ना, वह यंत्र का काम कर रही है। चाकू है, छड़ी है, पेन है, ये यंत्र का काम कर रहे हैं। तो जहाँ यंत्र का काम करे वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन काम में लेना है? विथ प्रीपोजिशन को काम में लेना है। तो ही किल्ड द स्नैक विथ ए स्टिक, उसने छड़ी से एक सांप को क्या किया? मारा। तो यहाँ पर ये स्टिक जो है, छड़ी जो है, यंत्र का काम कर रही है, तो वहाँ पर विथ का प्रयोग करना है। जैसे मोहन के, मोहन आया। आया इसका मतलब बाहर से अंदर आया। आया मतलब बाहर से अंदर आया। कौन सी अवस्था हो गई? गतिशील। कौन सी अवस्था हो गई? गतिशील। ये स्थिर अवस्था थी, तब हमने इनका प्रयोग किया था कि किताब अलमारी के अंदर है। लेकिन वह मोहन रूम में आया, इसका मतलब बाहर था तभी तो अंदर आया। अब बाहर से अंदर आ रहा है तो मैं का उच्चारण, लेकिन प्रयोग किसका करना है? इनटू का प्रयोग करना है। बस ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि इनटू का प्रयोग कब हम कैसे करेंगे। जब बाहर से अंदर आ रहा है तो वहाँ हम किसका प्रयोग कर देंगे? इनटू का प्रयोग कर देंगे। और स्थिर अवस्था में अंदर है तो वहाँ इनका प्रयोग ही करना है। शी विल कम 5 o'clock। 5 o'clock ये क्या है? ये एक घड़ी का समय दिया हुआ है। हमने नियम में पढ़ा था, घड़ी के समय के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। घड़ी के समय के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। शी विल कम एट 5 o'clock, वह 5 बजे आएगी। यानी कि घड़ी का समय निश्चित दिया हुआ, वहाँ कौन सा लगाएंगे? एट का प्रयोग करेंगे। माई फादर हैज़ बीन, वाक्य में अगर हैज़ बीन आता हो तो पीछे समय दिया हुआ होगा। हैज़ बीन आता हो तो पीछे क्या दिया होगा? समय दिया होगा, 2 hours। हैज़ बीन आए तो टाइम देखा जाता है, टाइम निश्चित है या अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, ये देखा जाता है। तो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, तो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं। उस समय के साथ हमने फॉर लगाना है। और समय अगर निश्चित आ जाए, मॉर्निंग हो गया, 5 बजे हो गया, 10 जनवरी हो गया, 2021 हो गया, तो वहाँ स्थिर निश्चित समय है, वहाँ पर अपने को कौन सा प्रयोग करना है? सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। ये 2 घंटे तो कोई भी हो सकता है, इसके फॉर का प्रयोग करना है। दे रैन, वे दौड़े, वन द अदर, वे एक दूसरे के पीछे दौड़े। पीछे बाद में के उच्चारण में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है और पहले के उच्चारण में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले शब्द आए तो वहाँ बिफोर लगाते हैं और बाद में आए तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? आफ्टर का। तो वे एक दूसरे के पीछे दौड़े, यानी एक दूसरे के बाद में दौड़े, तो दे रैन आफ्टर द अदर, वे एक दूसरे के पीछे की तरफ दौड़े। तो इस प्रकार प्रीपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ये हमने अभी देखा कि कैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग हम
कर सकते हैं।